नमस्कार दोस्तों, आज जानेंगे झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके साथ ही आप झारखंड के जिस भी जिले से हैं अपने ज़िले का नाम कमेंट कर दे ताकि आपके ज़िले का भी न्यूज़ आपको बता सके। जीएसटी मतलब जीने के लिए 700 पर टैक्स, बड़े लोगों को छूट दे रही केंद्र सरकार। सुनिए झामुमो ने क्या कहा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीएसटी के नए प्रावधानों को लेकर केंद्र सरकार की घेराबंदी की है। केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने सवाल उठाया कि क्या इसलिए जीएसटी लागू किया गया था। पठन पाठन सामग्री, रोटी से लेकर हर चीज पर टैक्स लगाया गया है। मध्यम वर्ग पर टैक्स का भार डाला जा रहा है। 25 किलो तक चावल का पैकेट लेने और 10 किलो के आटा पर टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन 50 किलो लेने पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी बड़े लोगों के लिए टैक्स में छूट और छोटे लोगों के लिए टैक्स की मार का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है। 1 लीटर तेल लेने पर टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन 15 लीटर तेल लेने पर टैक्स नहीं लगेगा। जीएसटी का नाम दिया गया है वन नेशन वन टैक्स। इसके 5 स्लैब बनाए गए हैं। यह कैसा वन नेशन वन टैक्स है, क्या इसलिए सरकार को गठन हुआ था। सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मंगलवार को शाम गिरफ्तार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए पंकज मिश्रा को अपने कार्यालय में बुलाया था। करीब 11 बजे पंकज मिश्रा प्रवर्तन निदेशालय के सवालों का जवाब देने के लिए पहुंचे। दिन भर ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। शाम में इस बात की घोषणा हुई कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफ़ी चहेते माने जाते हैं। यही वजह है कि लंबे समय से वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। पिछले कई दिनों से ईडी अधिकारी उन्हें पूछताछ के लिए बुला रहे थे, लेकिन बीमारी का हवाला देकर नहीं आ रहे थे। मंगलवार को अंततः उन्हें पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय आना पड़ा और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। मंगलवार को दिल्ली जाएगा बैलेट बॉक्स। वोटिंग के बारे में हेमंत सोरेन ने कही है बड़ी बात। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के तहत सोमवार को हुए मतदान के बाद बैलेट बॉक्स विधानसभा स्थित स्ट्रांग रूम में रखा गया है। वहां सुरक्षा की 24x7 व्यवस्था की गई है। भारत सरकार के अपर सचिव सह प्रेक्षक डॉक्टर राजेंद्र कुमार की निगरानी में न केवल मतदान हुआ, बल्कि उनकी देखरेख में ही बैलेट बॉक्स स्ट्रांग रूम में रखा गया है। सुरक्षा के बीच बैलेट बॉक्स मंगलवार को दिल्ली भेजा जाएगा। 21 जुलाई को मतगणना होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित झारखंड में हुए मतदान में 81 विधायकों में से 80 विधायकों ने अपने मत दिए हैं। उधर राष्ट्रपति पद के लिए सोमवार को मतदान के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों और सांसदों के निर्णय के अनुरूप ही मतदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का घोषणा की थी। आईएएस पूजा सिंघल को अभी जमानत का इंतजार। 26 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। दरअसल आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर मंगलवार को ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल के वकील ने ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण समय की मांग की गई। इसके साथ ही अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जुलाई को तारीख निर्धारित की गई है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था। 14 दिनों की पूछताछ के बाद 25 मई को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा के केंद्रीय कारा होटवार में भेज दिया गया था। उस समय से ही पूजा सिंघल जेल में है। झारखंड में संक्रमण दर अधिक, लेकिन तेजी से ठीक हो रहे हैं मरीज। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि भले ही राज्य में इसका संक्रमण दर तीसरी लहर की तरह ही अधिक हो, लेकिन इस बार मरीज अधिक तेजी से ठीक हो रहे हैं। झारखंड में पिछले 18 दिनों में मिले नए केस की तथा स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या इसकी पुष्टि करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस दौरान सिर्फ 5 वैसे मरीज की जान गई है जो वृद्ध थे तथा अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। झारखंड में 1 जुलाई से अब तक 1950 केस मिले हैं, जबकि 1239 मरीज ठीक हुए हैं। इस तरह लगभग 64% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मरीजों की मौत की बात करें तो कोरोना की पहली लहर से लेकर अब तक राज्य में कोरोना मरीजों की मृत्यु दर 1.12% रही है, जबकि इस माह 18 दिनों में यह महज 0.25% रही है।
हाथ जोड़कर नहीं, हाथ बांधकर प्रार्थना। रामगढ़ के इस स्कूल में अभी भी मनमानी। रामगढ़ जिला के दुलमी प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय जरियो उर्दू के बच्चे सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए बच्चे हाथ जोड़कर नहीं, हाथ बांधकर प्रार्थना करते हैं। इस संबंध में प्रधानाध्यापक राजकुमार किशोरी ने बताया कि 2019 में इस विद्यालय में पदभार लिया हूं, तब से लेकर आज तक हाथ बांधकर और बदला हुआ प्रार्थना गाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले से यही प्रार्थना चलते आ रहा है, हमने आज तक कभी भी प्रार्थना में बदलाव नहीं किया हूं। प्रधानाध्यापक ने बताया कि विद्यालय में कुल 304 छात्रों की उपस्थिति है। इनमें से 55 छात्र हिंदू समुदाय से आते हैं, बाकी सभी मुस्लिम वर्ग के आते हैं। हिंदू बच्चे प्रार्थना के समय हाथ बांधे मौन खड़े रहते हैं, जबकि मुस्लिम बच्चे प्रार्थना को दोहराते हैं। जब पूरे झारखंड के सरकारी स्कूलों में तू ही राम तू ही रहीम प्रार्थना की अनुमति है, लेकिन कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं। ईडी सीबीआई बीजेपी से दोस्ती, सारे सवालों का हेमंत सोरेन ने दिया जवाब। झारखंड में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का साथ दिया है। जेएमएम के ऐलान के बाद से ही झारखंड में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अटकलें लगाई जा रही है कि सत्ताधारी गठबंधन में फूट पड़ गई है और जल्द ही जेएमएम कांग्रेस की राहें अलग हो सकती है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों की ईडी की जांच चल रही है। यह भी कहा जाने लगा है कि जांच एजेंसी से पीछा छुड़ाने के लिए जेएमएम ने राष्ट्रपति में बीजेपी का साथ दिया है। अब खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अटकलों पर जवाब दिया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक टीवी इंटरव्यू में अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनके इस फैसले से ईडी सीबीआई की जांच से कोई संबंध नहीं है। हेमंत सोरेन ने महिला होने की वजह से मुर्मू को साथ देने का दलील पेश करते हुए कहा, हमने एक ऐसे वर्ग को वोट किया है जिन्हें लंबे संघर्ष के बाद उनसे कुछ हासिल होता है। आज मैं मुख्यमंत्री हूं तो इतनी आसानी से नहीं हूं। आज द्रौपदी जी नहीं बल्कि एक वर्ग की महिला ऐसे पद पर जा रही है जो देश का सर्वोच्च पद है। यही उद्देश्य है। आदिवासी समाज के लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जगह बना पाते हैं। कभी मौका मिला, कभी नहीं मिला, कभी मजबूती से मिला, कभी कमजोरी से मिला। आज लगता है कि धीरे धीरे यह समाज भी राजनीतिक तौर पर मजबूत होता जा रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।